जीवत्व की अपेक्षा से भेद भिन्नता नहीं, किंतु उपयोग की ओर दृष्टि रखते हुए संग्रह की अपेक्षा से सारे जीव की राशि एक ही राशि मानी जाती है। उसमें संसारी जीव भी शामिल हुए हैं और मुक्त जीव भी उसमें ही शामिल हुए हैं। इसके उपरांत भी संग्रह की अपेक्षा से जीवत्व का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार करने से प्रयोजन क्या सिद्ध होता है? प्रयोजन ये सिद्ध होता है कि वस्तुतः स्वभाव की ओर दृष्टि रखते हैं, सामान्य की ओर दृष्टि रखते हैं तो भेदभाव समाप्त हो जाता है, और भेदभाव समाप्त होते ही रागादिक भावों का भी विसर्जन हो जाता है, और पर्याय को लेकर के रागादिक भाव भी उत्पन्न होते रहते हैं, और मदादिक भी उत्पन्न होते हैं। जाति की अपेक्षा से, कुल की अपेक्षा से, रूप की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से, पूजा आदि की अपेक्षा से ये भेद भिन्नता जो आ रही है वह भिन्न भिन्न कर्मों के उदय से जो पर्याय प्राप्त होती हैं जीव के लिए, उस ओर यदि दृष्टि जाती है तो वह हर्ष विषाद आदि का भाव सामने आता है। इसलिए संग्रह नय के अपेक्षा से महासत्ता की ओर दृष्टि रखेंगे तो हर्ष विषाद आदि जो विकारी भाव हैं, कलुष जो भाव हैं, उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए नयों का आधार लेकर के हमेशा जीव तत्व के बारे में अथवा अन्य जो पदार्थ हैं उसके विषय में भी चिंतन आदि करना चाहिए, जिसके माध्यम से अहंकार आदि भावों का अभाव हो सके। नहीं है ये हमेशा तुलनात्मक जो दृष्टि होती है वह विशेषता की ओर दृष्टि रखे बिना तुलना नहीं हो सकती। अब देखो कहाँ तक तुलना करने की आदत है, सोचो विचार करो। शुद्ध परमेष्टि अनंतानंत हैं और वो लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए हैं, किंतु सामान्य नय की अपेक्षा से और विशेष नय का आलम्बन लेकर के कथन करते हैं। तो ये विदेह क्षेत्र से सिद्ध हुआ है, ये वर्धक क्षेत्र से सिद्ध हुआ, ये ऐरावत क्षेत्र से सिद्ध हुआ है, ये जम्बूद्वीप से सिद्ध हुआ, ये धातुकी कण से सिद्ध हुआ, वह आकाश से शुद्ध है। लेकिन वह सब जो महाराज ये सब एक तरफ रह जाता है और भेद में उसको आनंद आता है। हाँ, उपयोग लगाने की अपेक्षा से कुछ वर्णन करते हैं व्यवहार नय का अवलंबन ले करके। इसका अर्थ ये थोड़ी कि उसमें कोई अनंत गुणों की अपेक्षा से कोई खास अंतर देखने में आ रहा है, कोई अंतर नहीं है। अब देखो केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया साधना करने के फलस्वरूप, किंतु वह तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं, तो ये सामान्य केवली है, मतलब कुछ नहीं है, लेकिन यह परिणति देखने में आती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में या उपयोग में ये विकल्प उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से समानता होने के उपरांत भी यह अंतर क्यों देखने में आ रहा है बहिर्दृष्टि से? ये जो बहिरंग वैभव है, लक्ष्मी है, वह तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण वह समोचरण आदि की रचना हुई है, किंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिसने नहीं किया है, किंतु रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लिया, तो गुणस्थान के अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं है। वो भी संयोग केवली और ये भी संयोग केवली, दोनों अनंत अवस्था में ही विराजमान हैं। इसके उपरांत भी यह बाहरी अंतर देखने को मिलता है और ये आकर्षण का केंद्र बन जाता है, क्योंकि तीर्थंकरों के माध्यम से असंख्यात जीवों का कल्याण जो हो रहा है तो उनके निमित्त से हो रहा है। और मान लो सुदूर कोई जंगल में जा करके
मुनि बन करके श्रवण पद को अंगीकार करके एकांत में जा करके वह आराधना करके केवल ज्ञान हो गया और वह मुक्त भी हो गए, किसी को ज्ञात नहीं हुआ। और उनका कल्याणक कैसा होगा? इंद्र के कल्याण करने से उनका कल्याण हो रहा है क्या? वह महोत्सव की दृष्टि से सबको उनकी महिमा ज्ञात हो सके, इस अपेक्षा से वो महोत्सव मना रहा है। उनके महोत्सव मनाने से, कल्याणक मनाने से उनका कल्याण हुआ, ऐसा थोड़ी हुआ। लेकिन ये वैभव जो होता प्राप्त होता है वह पुण्य फला अरहंता इसलिए कहा। अरंत अवस्था यह पुण्य का फल है। वो कौन सा पुण्य? 7 से पुण्य जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने से ये ठाठ बाट उन्हें मिला है, इसके बावजूद भी उनको कोई विशेष आनंद आ रहा हो। हाँ, फुल फैसिलिटी हमारे लिए मिली है, उनको कोई प्रयोजन नहीं है ना। लेकिन संसारी प्राणी का आकर्षण उस ओर जाता है। हाँ, वो जाएगा वो, क्योंकि सिद्धांत की दृष्टि से विचार करने पर बहुत अनेक प्रकार के विषय सामने आते हैं। समझाने की दृष्टि से हम विषय आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि हुंडक संस्थान का उदय है और उन्हें उस उदय के साथ केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। हुंडक संस्थान का अर्थ ये है शरीर की कोई भी सामुद्रिकता नहीं है, आठों अंग होते हुए भी अष्टांग वक्र है। वो देखने में वह बिल्कुल कुरूप वह देखने में आता है और उससे संसारी प्राणी आकर्षित नहीं होता। इसलिए गुरुदेव ने ये एक बार ये भी कहा था, सामान्य जो जीव होते हैं उनके लिए कोई नियामक नहीं है कि समचतुर्थ संस्थान का ही उदय हो। सामान्य रूप से 6 संस्थान में से किसी भी संस्थान का उदय हो सकता है और वह केवल ज्ञान की उत्पत्ति में बाधक नहीं है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में उत्तम सनन अर्थात प्रथम सनन का ही उदय होना चाहिए, उसके माध्यम से वह केवल ज्ञान को प्रकट करता है। किंतु संस्थान अर्थात आकार प्रकार है, शरीर का आकार प्रकार यदि मान लो विद्रूप भी है तो केवल ज्ञान में थोड़ी बाधक सिद्ध होता है। दर्पण में देखने लग जाए, दर्पण में देखने की आवश्यकता नहीं, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में वह आकार देखने में आ रहा है। हाँ, क्या कर लोगे आप? किंतु वर्तमान में गुरुदेव का ये कहना है कि पंचम काल में वह रागी की दृष्टि हमेशा शरीर की ओर जाती है, रूप की लावण्य की ओर जाती है। इसलिए जिन बिंब की जो प्रतिष्ठा की जाती है वह प्रायः तीर्थंकरों की ही प्रतिमा प्रतिष्ठापित की जाती है। कुछ अपवाद ऐसे हैं, बाहुबली हैं, भरत हैं, जम्बू स्वामी हैं, आदि आदि, इनकी भी स्थापना हो रही है किंतु गौण रूप है। मुख्य रूप से तो तीर्थंकरों की ही स्थापना होती है ताकि धर्म की हंसी अधिक ना हो। और हुंडक संस्थान है मान लो, उसकी प्रतिमा बना दोगे क्योंकि उन्हें तो केवल ज्ञान हो गया, वो तो भगवान बन चुके हैं। जिन बिंब को स्थापित करेंगे तो उसकी वंदना करने के लिए आपका मन नहीं हो पाएगा। तो देखो, बदलना नहीं बदलना ये तो बाद की बात है, किंतु वह केवल ज्ञान होने के पूर्व में वह शरीर का आकार किमात्मक है। हुंडक संस्थान का भी उदय है और उसमें परिवर्तन थोड़ी आएगा छद्मस्त अवस्था में। केवल ज्ञान में उत्पन्न होने के उपरांत मान लो कहीं आगम के अनुरूपी देखने में आ जाए, वो बाद की बात है। किंतु छद्मस्त अवस्था में उस आकृति में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में वह आकर्षण का केंद्र नहीं बनता है। इसलिए
समचतुर्थ संस्थान के रूप में यदि शरीर का आकार प्रकार हो तो वह श्रद्धान का विषय विशेष रूप से बनता है। अब देखो हुंडक संस्थान अधिक नहीं है, प्रतिमा सामुद्रिक होते हुए भी उसमें परसेंटेज में जितनी मनोज्ञता आनी चाहिए वो नहीं आई है, तो भी हम लोगों का मन उस प्रतिमा के सामने नहीं लगता, जबकि वह प्रतिष्ठित प्रतिमा है, पूज्यता को प्राप्त हुई है वह प्रतिमा। इसके उपरांत भी वहाँ पर ज़्यादा देर तक आपका मन नहीं लगता। क्यों? आपकी दृष्टि किधर जा रही है? मनोज्ञ और अमनोज्ञ की परिकल्पना सांसारिक वस्तुओं के साथ हो जाए तो वो होती ही रहते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं रहता। समर्थन कर रहा हूँ ऐसा नहीं, किंतु वह नेचुरल है। किंतु जब प्रतिमा के विषय में भी ये मनोज्ञ प्रतिमा है या अमनोज्ञ प्रतिमा है, इस प्रकार का भेद डालने का भाव जो आता है वह क्षोभसम सम्यक दर्शन की देन है। क्षोभसम सम्यक दर्शन जब तक रहेगा तब तक ये परिणाम आ सकते हैं, आवे ये नियम नहीं, आएंगे तो इसका उदय होना अनिवार्य बताया है। नहीं, तीर्थंकर सुनो, तीर्थंकर जो होते हैं उनके लिए विशिष्ट पुण्य कर्म का ही अर्जन होता है। बिल्कुल, ये कोई संबंध नहीं, इसी का नाम सात से पुण्य माना है। सब शुभ प्रशस्त प्रकृतियों का उदय रहेगा। हाँ, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार से तुलनात्मक दृष्टि से हीनादिकता देखने को नहीं मिलती है, किंतु प्रतिमाओं में थोड़े बहुत में अंतर देखने को मिलता है, तो आपका मन उसमें नहीं लगता है। इसका अर्थ हमारी दृष्टि वंदना की ओर नहीं है, मात्र मॉडल की ओर दृष्टि जा रही है। शारीरिक आकार प्रकार से ही हम आकर्षित होते चले जा रहे हैं, इसलिए इस प्रतिमा में शाइनिंग नहीं है। अब क्या शाइनिंग है? रूप लावण्य जिस प्रकार शरीर में होता है उस प्रकार उस प्रतिमा में भी झलकना चाहिए, तब तो हमारा मन लगेगा। तो आपका मन शरीर में लग रहा है, न कि उनकी वीतरागता में मन लग रहा है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, ये अपनी कमी है, इसको स्वीकार कर लो। हम ये और आगे बढ़ करके आपके सामने विषय रखना चाहते हैं। चल मल अगाण आदि की ये दोष कहा, इनको गुण तो नहीं कहा। दोषों का ग्रहण होता है क्या? दोषों का तो परिहार होता है और गुणों का ग्रहण होता है, लेकिन मन नहीं मानता। तो नहीं मानता है तो रखो, और उस मनोज्ञ और अमनोज्ञ के रूप में जब उपयोग की परिणति होती है उस समय वह सम्यक दर्शन मलिन होता है। ये कहा है सम्यक प्रकृति या पुण्य प्रकृति है क्या? पाप? बोलो जल्दी करो। पाप है ना? तो पाप प्रकृति अच्छी है क्या? लेकिन पाप प्रकृति की उदय में ही ये सारा भाव आ रहा है। हाँ, मिथ्यात्व का टुकड़ा है। मिथ्यात्व जो है अखंड एक था, सम्यक दर्शन रूप परिणाम के द्वारा ही उसके 3 खंड हुए हैं, और उसमें से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो उदयाभावी क्षय हो रहा है प्रति समय, और सम्यक प्रकृति का उदय होने के फलस्वरूप सम्यक दर्शन निर्मल नहीं हो पा रहा है। तो आपको निर्मल सम्यक दर्शन अच्छा लगता है कि समल? नहीं महाराज, निर्मल। तो निर्मल रहेगा तो ये दोष नहीं आ सकेंगे, फिर छोड़ो जल्दी। लेकिन मन उसी में अटका हुआ रहता है। नहीं, दोष नहीं, उनके वैभव के अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। हाँ सुनो, क्योंकि संसारी प्राणी
कि वृत्ति तो देखो, इतना दिव्य शरीर मिलने के उपरांत भी उनकी दृष्टि इस देह की ओर, शरीर की ओर नहीं जा रही है। ये महिमा उनकी गाई जा रही है। केंद्र में शरीर को रखा है, इसके बाद भी गुणों की ही स्तुति, गुणानुवाद किया जा रहा है। शरीर का अनुवाद, गुणानुवाद नहीं करते, किंतु उनका जो वैभव है उसको सामने रख करके आपके लिए उनकी महिमा को प्रदर्शित किया जा रहा है। सौधर्म इंद्र है, और भी अहम इंद्रादिक हो सकते हैं। नवग्रेवेक है, नवनुदेश है, पंच अनुत्तर विमान अधिक में उनका जो शरीर है वह दिव्य शरीर है, वैकृक शरीर है, सप्त धातु से वह रहित है। इसके उपरांत भी उसकी तुलना यदि तीर्थंकर के शरीर के साथ करते हैं तो वह कुछ भी नहीं है। उनकी शरीर की महिमा, इतनी महिमा है, इसलिए इंद्र भी, सौधर्म इंद्र भी व्यक्ष शक्र सहस्राक्ष बभूव बहु विस्मय, बहुत विस्मित हो रहा है। ये किसका परिणाम है? ये रत्नत्रय की आराधना का ये परिणाम है, और उसके माध्यम से ही यह वैभव उन्हें मिला है। अधरीकृत सर्वलोकम ऐसा कहा, धर्म चक्रम लब्ध्वा, धर्म चक्र को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उस धर्म चक्र की महिमा क्या है? वह इतनी महिमा है, वह 3 लोक ही वह नतमस्तक हो जाता उनके चरणों में। अधरीकृत सर्वलोकम, उनके सामने 3 लोक ही वह हीनता का अनुभव कर रहा है। इतनी उज्ज्वलता इनकी महिमा में है, इसलिए आत्म तत्व की ही आराधना की जा रही है। अरहंत परमेष्टि या अरंत अवस्था का ही गुणानुवाद किया जा रहा है, किंतु गुणानुवाद करते समय शरीर की महिमा भी बताई जाती है। उस शरीर से वो आकर्षित है स्तुति करने वाले, ऐसा नहीं, क्योंकि वह दिव्य शरीर वह जन्मता प्राप्त था है। उसमें जो दिव्यता आई है वह रत्नत्र की बदौलत आई है, ऐसा नहीं। इतना साध से पुण्य का अर्जन उन्होंने किया था कि वह जन्म से ही उनके शरीर की महिमा विशिष्ट अन्य जीवों की अपेक्षा से उसमें विशेषता देखने में आ रही है। इसको बताना है, नहीं है तो मानतुंग आचार्य अरहंत अवस्था में उसके पहले ही उनकी आराधना, उनका गुणानुवाद क्यों नहीं करते? यदि शरीर की महिमा ही गाना है तो पहले भी गाओ ना। तीर्थंक वो केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत क्यों आराधना करते हो? तो आराधना अनंत अवस्था की जा रही है, किंतु उस अवस्था में उनका जो शरीर विद्यमान है वो इतना दिव्य है जिसकी तुलना अन्य साधारण व्यक्तियों के साथ नहीं की जा सकती है। इसको दृष्टि में रख कर के उन्होंने महिमा गाई है, ये इसका तात्पर्य है। और दूसरी बात ये है कि हम चल मल अगाढ़ दोष, ये दोष माने जाते हैं। कहाँ तो संग्रहणे का आलम्बन लेने के लिए कहा जा रहा है, फिर उसमें आप संग्रहणे का आलम्बन लेकर के हर्ष विषाद से कैसे ऊपर उठ पाओगे? हैं? ये तो एक इंद्रिय है, ये तो इंद्रिय तीन इंद्रिय कीड़े मकोड़े हैं, ये नारकी है, ये तिर्यंश है, पशु हैं, हाँ मनुष्य में भी ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये सारा सारा विषय
आपके उपयोग को मलिन कराने में कारण सिद्ध होता है। हाँ, पर्याय का ज्ञान करना निषेध नहीं, ज्ञान बंध के लिए कारण नहीं है, किंतु उस वैभाविक परिणमन के साथ जो द्रव्य का परिणमन चल रहा है उसमें अनेक प्रकार के जो कर्मजन्य अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं, उनसे उपयोग आकर्षित हो सकता है, विकर्षित हो सकता है, इसलिए उससे बचने के लिए ये कहा जा रहा है। राग द्वेष वर्जनानि पंच, ये नहीं कहा गया? तो राग द्वेष किस में होते? मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय, ये इंद्रिय विषय है, ये इंद्रिय के ही विषय हैं। वह पंचेंद्रिय के विषय भी आ सकते हैं और पंचेंद्रिय के विषयों में ये शरीर भी आता है। किसी का भी शरीर हो, आखिर वह शरीर ही तो है, और शरीर को लेकर के रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं। नहीं होना चाहिए, हालांकि वह सम्यक प्रकृति देशगाती है, पूर्णतः वह सम्यक दर्शन के घात में वह कारण नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन को निर्मल बनाए रखने में वह बाधक है। इसलिए उससे ऊपर उठिएगा, आप उठना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता। एक और विषय आपके सामने रख रहा हूँ, आपकी यदि दृष्टि उस ओर जाती है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ? जाएगी नहीं वो, क्योंकि वह इंद्रिय का विषय ही नहीं बनता है। शुद्ध परमेष्ठि को लेकर के कभी भी चलमल अगाढ़ादिक दोष नहीं लगते, क्योंकि वह इंद्रियातीत वह पर्याय है, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से वह पर्याय ग्रहित नहीं हो सकती है, इसलिए उसमें मनोज्ञ और अमनोज्ञ की परिकल्पना संभव नहीं। हुंडक संस्थान भी हो तो भी वह आकार प्रकार, आत्म प्रदेशों का आकार प्रकार, उसकी जो आकृति है वह विद्रूप ही रहेगी, किंतु वह आत्म प्रदेश अमूर्त है, इसलिए उसको लेकर के मनोज्ञ और अमनोज्ञ की परिकल्पना नहीं हो सकती है। होती है तो शरीर आश्रित ही ये भाव सामने आएंगे। इसलिए वंदना करते समय मॉडल की ओर ध्यान न जाएं और स्वरूप की ओर जाएं। अरहंत की स्तुति कर रहे हैं, अरहंत परमेष्ठि की वंदना कर रहे हैं, क्या शरीर की वंदना कर रहे हैं? माध्यम तो शरीर रहेगा, किंतु उस शरीर के भीतर जाकर के वीतरागता की ओर आपकी दृष्टि जाती है, उसके माध्यम से ही वह वंदना ठीक मानी जाती है और उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है और पाप कर्म की निर्जरा के लिए वह बिंब कारण पड़ जाता है। ये इसका अर्थ है। हाँ, इसके उपरांत भी ये विषय आने के उपरांत भी इस भूमिका से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे, ये अपनी कमजोरी है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था कि चलमल अगाढ़ादिक जो दोष लगते हैं ये सम्यक प्रकृति के उदय में ही लगेंगे, किंतु लगे ये अनिवार्य नहीं है। नहीं, वंद्य वंदक भाव होते हुए भी वहां पर इस ओर दृष्टि जाए ये अनिवार्य नहीं है। नहीं, मतलब महापुरुष का अर्थ यहाँ पर वस्तुतः 63 शला का पुरुष भी ले सकते हैं, महापुरुष भी ले सकते हैं, किंतु उसमें नियामक रूप से तीर्थंकर की चर्चा चल रही है, इसलिए उनका वह शरीर प्रथम संस्थान को लेकर के ही रहता है। अन्य महापुरुषों में व्यत्यास आ सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। वस्तुतः सुनो, विशेष रूप से महोत्सव की बात आती है तो तीर्थंकरों को लेकर के ही आती है। बाकी निर्वाण कल्याण किसी का नहीं मनाता है इंद्र, ऐसा नहीं, किंतु महोत्सव के रूप में यह तीर्थंकर के लिए ही यह विशेषता आती है, अन्यों के लिए नहीं। हाँ, ये धर्म प्रवर्तक यही माने जाते हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम, ये मोक्ष मार्ग के नायक हैं, नेता हैं,
बिल्कुल सामान्य का तीर्थ नहीं है। तीर्थंकर उनके तीर्थ में वह रह सकते हैं, समव शरण में भी वह रह सकते हैं, इसमें बाधा नहीं, किंतु उनका तीर्थ नहीं माना जाता है वो। हाँ, ये इसका अर्थ है। तो इस प्रकार यह एक जो जीव है सामान्य जीव राशि की अपेक्षा से, क्योंकि उदाहरण ये दिया था कि एक स्वर्ण की राशि है और उसमें अनेक प्रकार के पर्याय उसके हो सकती हैं, किंतु स्वर्णत्व की अपेक्षा से साधारण रूप से प्रत्येक आभरणों में वह स्वर्ण विद्यमान रहता है। उसी प्रकार शुद्ध जीव की जाति की अपेक्षा से संग्रह नहीं की विवक्षा से एक महान आत्मा एक ही है। अथवा पूजतो सर्वजीव साधारण लक्षणेन केवल ज्ञान दर्शनोपयोगेन उपयुक्तत्वात् परिणतत्वात् एकः। अथवा कह करके पुनः एक भेद वाला जो आत्मा है वह किमात्मक है, तो बताया जा रहा है समस्त जीवों में साधारण लक्षण रूप केवल ज्ञान और केवल दर्शनोपयोग से युक्त होने से परिणत होने के कारण वह एक ही जीव है, ऐसा कहा जा रहा है। ये सामान्य रूप से शक्ति की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, व्यक्ति के अपेक्षा से नहीं। कश्चित आह, कोई यहाँ पर जिज्ञासा रख रहा है, यथा कह अपि चंद्रमा बहुषु जलघटेषु भिन्न भिन्न रूपो दृश्यते। एक ही चंद्रमा है और भिन्न भिन्न वह जल के घड़ों में भिन्न भिन्न उसका रूप देखने में आ रहा है। तथा उसी प्रकार कह अपि जीवः बहुशरीरेषु भिन्न भिन्न रूपेण दृश्यते। उसी प्रकार वह एक ही जीव है जो कि अनेक शरीरों में भिन्न भिन्न रूप से वह देखने में आ रहा है। इसलिए जीव संख्या की अपेक्षा से एक ही है, क्योंकि प्रत्येक जीव के शरीर में वह विद्यमान है। जिस प्रकार जल घट में बहुत सारे जल के भरे हुए घट रखे हैं और उनमें चंद्रमा का आकार चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा है, तो उसमें चंद्रमा तो एक ही है ना, तो अनेक चंद्रमा थोड़ी हो गए। उसी प्रकार शरीर बहुत सारे हैं, किंतु वह जीव सभी शरीरों में एक रूप में ही विद्यमान है। इस प्रकार किसी की मान्यता है। ब्रह्माद्वैतवाद, एको ब्रह्मा द्वितीयो न अस्ति। एक ही ब्रह्म का स्वरूप है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो उनके लिए समाधान दिया जा रहा, परिहारम आह, उसका परिहार अर्थात समाधान दिया जा रहा। बहुषु जल घटेषु चंद्र किरणोपाधिवशेन जलम जल पुद्गला एव चंद्राकारेण परिणताः न च आकाशस्थ चंद्रमा। बहुत सारे जल से भरे हुए जो घट हैं उनमें चंद्र के किरण के निमित्त को लेकर के जो जलगत पुद्गल हैं, वर्गनाएं हैं, वे सारे सारे चंद्राकार रूप से परिणत हुए हैं, न कि आकाश में स्थित वह चंद्रमा उन सभी घटों में परिणत हुआ है। वो तो एक ही है, किंतु जल में ये विशेषता है, उसमें चंद्रबिंब अवतरित हो जाता है उस जल में। वह जलगत जो पुद्गल वर्गनाएं वे ही चंद्रमा के रूप में परिणत होते चले जा रहे हैं, न कि आकाशस्थ चंद्रमा। अत्र दृष्टान्तम आह, एक और दृष्टांत दिया जा रहा है। यथा देवदत्त मुखोपाधिवशेन नाना दर्पणानां पुद्गला एव नाना मुखाकारेण परिणमन्ति। देवदत्त कोई व्यक्ति है, उसके मुख के निमित्त से नाना प्रकार के दर्पणों में वे पुद्गल ही नाना मुख के आकार को लेकर के परिणमन कर रहे हैं। न च देवदत्त मुखम नाना रूपेण परिणमति।
देवदत्त का जो रूप है वह नाना रूप से परिणमन नहीं कर रहा है, किंतु दर्पण में ही ये विशेषता है। वहाँ के जो विद्यमान पुद्गल वर्गनाएं हैं वह उस देवदत्त के मुख के निमित्त को लेकर के अनेक प्रकार के आकार को लेकर के परिणमन कर रहे हैं, न कि वह देवदत्त का मुख। यदि परिणमति, फिर भी वह देवदत्त का मुख ही परिणमन कर रहा है, इस प्रकार मानते हो, तदा दर्पणस्तम मुख प्रतिबिंबम चैतन्यम प्राप्नोति। हाँ, यदि वह देवदत्त का मुख ही उस दर्पण में वह परिणमन कर रहा है नाना रूप को लेकर के, ऐसी फिर भी मान्यता रखते हो, तो वह दर्पण में जो प्रतिबिंबित जो मुख है देवदत्त का मुख, उसमें भी चैतन्य गुण की प्राप्ति हो जाएगी, जबकि ऐसा है ही नहीं। देवदत्त तो चेतनवान है, किंतु उनका जो प्रतिबिंब उस दर्पण में आ रहा है उसमें चैतन्यता नहीं है, इसलिए वह दर्पण की विशेषता मानी जाती है, न कि वह स्वयं ही परिणमन कर रहा है देवदत्त। न च तथा, किंतु ऐसा देखने में आता नहीं। तथा इसी प्रकार एक चंद्रमा अपि नाना रूपेण न परिणमति इति। इस प्रकार एक चंद्रमा होता हुआ नाना रूप से वह परिणमन नहीं कर सकता है। किंच दूसरी बात यह है कि न च एक ब्रह्म नामक अपि दृश्यते, और दूसरी बात यह है एक ब्रह्म नाम का कोई व्यक्ति देखने में नहीं आता है। एक किंच, हाँ किंच, एक ब्रह्म नाम का कोई व्यक्ति देखने में आ रहा है प्रत्यक्ष रूप से, जो चंद्रमा के समान नाना रूपेण भविष्यति इति अभिप्राय है। हाँ, न च इसमें लगा लेना है, न कि एक कोई ब्रह्मा नाम का व्यक्ति देखने में आता है प्रत्यक्ष रूप से, जिसके माध्यम से आप चंद्रमा के समान नाना रूप से वह परिणमन कर जाए, किंतु कर नहीं सकता। वह एक ब्रह्मा कोई वस्तु है नहीं। सोद्वियपो दर्शन ज्ञान भेद द्वयेन संसारी मुक्त द्वयेन भव्या भव्य द्वयेन वा स द्विविकल्पः। संग्रह नहीं के अपेक्षा से जीव को एक प्रकार का ग्रहण किया है, किंतु वह जीव दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के भेद के कारण अथवा संसार और मुक्त इसके कारण अथवा भव्य और अभव्य के कारण वह दो प्रकार का भी विकल्प को लेकर के सामने आता है। क्योंकि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग मानते हैं कि नहीं, जीव का लक्षण है, उपयोग लक्षण में ऐसा कहा। तो इस उपयोग दो प्रकार की उपयोग के अपेक्षा से अथवा संसारी मुक्त के अपेक्षा से अथवा भव्य और अभव्य के अपेक्षा से जीव के दो भेद हो जाते हैं। ज्ञान कर्म कर्म फल चेतना त्रयेन उत्पाद व्यय द्रव्यत्रयेन ज्ञान दर्शन चारित्र त्रयेन द्रव्य गुण पर्याय त्रयेन वा त्रिलक्षण भवति। वह जीव तीन प्रकार का भी सिद्ध होता है। किस अपेक्षा से? ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की अपेक्षा से वह तीन प्रकार का है। आगे इसी ग्रंथ में इन तीनों चेतनाओं का वर्णन करते हैं, करेंगे। कर्म चेतना का अर्थ कुछ चेष्टा करने वाले जीव होते हैं, उनको कर्म चेतना के अधिकारी कहा है। जितने भी स्थावर जीव होते हैं वे कर्म चेतना उनके अंदर गौण है, मुख्यता नहीं है। क्योंकि जितने भी स्थावर जीव होते हैं उनकी कोई भी चेष्टाएं नहीं होती। एक वृक्ष है मान लो, वह रात दिन वह एक स्थान पर खड़ा है
और एक कृषक मान लो कुल्हाड़ी लेकर के काटने के लिए आया है और कुल्हाड़ी का प्रहार किया है और अनंत दुख का वह अनुभव कर रहा है वृक्ष, किंतु वह भाग नहीं सकता, उसके अंदर कर्म चेतना नहीं है। कर्म फल ही चेतना है, चेतना का अभाव नहीं, किंतु कुछ कार्य करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है और वह मात्र कर्म फल का अनुभव ही करता रहता है। और जो त्रसजीव होते हैं अपनी क्षमता के अनुरूप वो भागते फिरते हैं अपने जीवन की रक्षा के हेतु, ये कर्म चेतना मानी जाती है। और इन दोनों चेतनाओं से ऊपर उठे हुए जो जीव हैं वे ज्ञान चेतना, वे ते जीवा पानित्तमधिकंता, जो 10 प्रकार के प्राणों से अतिक्रांत अर्थात ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे वे शुद्ध परमेष्टि ही ज्ञान चेतना के अधिकारी हैं। संसारी जीव के पास चेतना का अभाव है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु शुद्ध जो ज्ञान चेतना है वह मात्र शुद्ध अवस्था में ही संभव है, अन्यत्र नहीं ऐसा कहा। और उत्पाद व्यय और द्रव्य के अपेक्षा से भी वह जीव 3 प्रकार का है। कह तो रहना प्राणों से अतिक्रांत है क्या, इसी पंचायत का में ही कहने वाले। प्राणों से अतिक्रांत उपचार से कह दो तो बात अलग है, प्रत्याशक्ति होने के कारण निकटवर्ती वह पर्याय है। अनंत अवस्था के उपरांत और कोई भी अनेक प्रकार के पर्याय उत्पन्न नहीं होती सिवाय सिद्ध पर्याय के अलावा, इसलिए निकटवर्ती होने के कारण कथनचित कहना अलग वस्तु, किंतु वस्तुतः परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो प्राणों से जो ऊपर उठे हैं वे ही ज्ञान चेतना के स्वामी हैं, क्योंकि अरहंत परमेष्टि भी असिद्धत्व का संवेदन कर रहे हैं, या तो कह दो शुद्धत्व का संवेदन वो कर रहे हैं ऐसा, इसलिए वो अवस्था नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र के अपेक्षा से भी 3 प्रकार का है। अब देखो ज्ञान दर्शन चारित्र के अपेक्षा से अभेद में भेद की परिकल्पना हो रही क्या, नहीं हो रही है। अभी 2-4 दिन पहले ये विषय आया था। गुण अलग अलग का अर्थ उसमें प्रदेश भिन्नता है ऐसा नहीं, अखंडता की दृष्टि से देखा जाए तो वह ज्ञान की ही परिणति अथवा चैतन्य गुण की ही परिणति है, किंतु उस चेतन गुण के द्वारा 3 कार्य देखने में आ रहे हैं, जानने रूप कार्य, श्रद्धान करने रूप कार्य और आचरण रूप कार्य। ये 3 भिन्न भिन्न देखने में आ रहे हैं विकल्प की भूमिका में। इस अपेक्षा से वह जीव 3 प्रकार का है ऐसा कहा, अन्यथा नहीं। द्रव्य गुण पर्याय के अपेक्षा से भी 3 लक्षण वाला सिद्ध हो जाता है। जीव, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों ये द्रव्य में ही पाए जाते हैं। द्रव्य, गुण और पर्याय की अपेक्षा से वह जीवात्मक जो पदार्थ है वह 3 प्रकार का है, क्योंकि द्रव्यात्मक नय की अपेक्षा से उस जीव को द्रव्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, गुण की अपेक्षा से गुणात्मक रूप से उसको स्वीकार किया जा रहा है और अवस्था की अपेक्षा से उसको पर्याय के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इसलिए त्रयात्मक है, 3 लक्षण वाला है ऐसा इसका तात्पर्य है। 3:30 बज गया। कल का विषय कल देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।